बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है हमने रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड रूट ऑफ 6 एंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ 6। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू 6 टू द पावर 1/3 और सेकंड भी हमारे पास 6 टू द पावर 1/3। देन हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 1/3 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी 6, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 टू द पावर 2/3। देन सेकंड पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 4 टाइम्स इट बाय फिफ्थ रूट ऑफ 8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे सो इट विल बी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और यहाँ पर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो 1/5 आ जाएगा। अब इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। So it will be 2 1/5 multiply by 2 1/5 multiply by 2 1/5। सारी पावर्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। देन हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो इट विल बी 2 1/5 प्लस 1/5, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट हम इसका एलसीएम लेंगे सो इट विल बी 2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, 1 + 1 ये सारे ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 5 एंड द आंसर वुड बी 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। देन इन पार्ट नंबर 3 वी कैन सी दैट इट इज x to the power 1/4 times it by x to the power 3 1/4। सो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं x 1/4 मल्टीप्लाई बाय x 3/4 और इसको अब अगेन हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। सो पावर्स को अगर हम ऐड करेंगे इट विल बी x, एलसीएम वुड बी 4, 1 + 3 = 4। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सो द आंसर इज x। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। देन इन द फोर्थ पार्ट अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं सो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट इज 1/2 टाइम्स इट बाय 11 1/3। अगर हम इनको सेपरेट कर दें सो इट विल बी 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पर कोई भी बेस इक्वल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। देन इन द फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे सो इट विल बी x to the power 7 1/4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय x to the power 5 which is also 1/4। सो ये यहाँ पर डिवीजन में है और जब हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल फॉर एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करेंगे पावर जो है वो ऊपर जाकर बेस के साथ जो है बेस पावर के साथ माइनस हो जाएगी। सो इट विल बी, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/4 डिवाइडेड बाय x to the power 5/4 और इसको हम लिख सकते हैं x to the power 7/4 माइनस 5/4। सो क्वेश्चन रूल के अंदर पावर जो है वो माइनस हो जाती है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इट विल बी इक्वल्स टू x, यहाँ पर एलसीएम लेंगे सो हमारे पास एलसीएम आएगा 4, 7 - 5 is 2। सो इट विल गिव अस द आंसर विच इज x 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 1 2 × 2 तो इट विल बी 1/2। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है और सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है which is 5000 to the power 1/3 which is divided by 5 to the power 1/3। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू 5000 है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5000 2 × 2 is 4 5 will give us 2500
then again 2 times 1, 2 times 2, then 1250, then we have 2 times 6, 2 times 2, and then 5. इसके बाद हम इसको 5 के टेबल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, so it will give us 5. Okay, next हमारे पास आएगा 125, then again on times table of 5 it will be 25, and then 5 times 5 and 5 times 1. So यहाँ पर अगर हम देखें 2 to the power cube and 5 to the power 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 4, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इट इज 1/3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 1/3. नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 to the power 3/3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 4/3 divided by 5 to the power which is 1/3. अब 2 to the power 3/3 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, so it will be 2 to the power 1 times it by 5 to the power 4/3 minus 1/3, and it will be simplified as 2 to the power 1 multiply by 5 to the power, आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 4 minus 1 is also 3, so इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, it will be 1, so it is 2 to the power 1 multiply by 5 to the power 1, जिसका आंसर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 10. बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 10. Again, next 7th part, and in the 7th part we have 500, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 and divided by 5 to the power 1/2. Again हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 500 के, so it will be 500, 2 times 2 is 250, then 2 times 1 125, then 5 times 25, then we have 5 times 5 and 5 times 1. So इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे it will be 2 square times by 5 to the power 3. So इसको हम लिख सकते हैं equals to 2 square multiply by 5 to the power 3 which is 1/2 divided by 5 to the power 1/2. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so 2 1 by times it by 5 3/2 divided by 5 1/2. यहाँ पर हमारे पास 2 to the power 1 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 3/2 minus 1/2. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so it will be equals to 2 to the power 1 5, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 3 minus 1 is 2, so it is equals to 2 to the power 1 multiply by 5. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, so it will be also 1. So ultimately इस पार्ट का आंसर है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. And the last part, the 8th part says that we have 10 to the power 1/2 times it by 7 to the power 1/3. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, so it will be 2 times by 5 1/2 multiply by 7 1/3 which is equals to 2 1/2 multiply by 5 1/2 multiply by 7 1/3. अब यहाँ पर सारी बेसिस जो है वो डिफरेंट है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 5 है, इसकी बेस 7 है, तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई. हमने इनको रेडिकल एक्सप्रेशंस में वापस कन्वर्ट करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है. सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है विच इज 216 2/3 पे इसकी पावर है,
सो इसको हम लिख सकते हैं 216 जो क्वेश्चन गिवन है विच इज 2/3। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इनकी पावर्स को सेपरेट करेंगे। 216 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड देन हम इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 216 का होल स्क्वायर। और अगर हम 216 को सिंप्लीफाई करें इट विल बी थर्ड रूट ऑफ 6 क्यूब और बाहर हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो थर्ड पावर है वो थर्ड रूट को कैंसिल कर देगी एंड वी हैव 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 6 स्क्वायर इज 36। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज 29 टू द पावर 1/2 और 29 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है, सो इट विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 29। सो ये इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसको यहाँ पे आप 2 लिख दें और हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट के साथ 2 मेंशन नहीं करते, सो सिंपल आंसर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 29 इसका आंसर है। Then in the third part we have 1/32 and power is 1/5, so इसको हम लिख सकते हैं this is fifth root of 1/32 और 32 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें so it will be equals to fifth root 1/2 to the power 5 और इसको हम अब सेपरेट कर सकते हैं। so सेपरेट जब हम करेंगे it will be fifth root of 1 over fifth root of 2 to the power 5, ये इसको कैंसिल कर देगा और फिफ्थ रूट तो 1 जो है वो हमारे पास 1 ही रहता है, सो इट विल बी द आंसर इज 1/2। देन इन द फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर जो पावर है दिस इज -2/3। तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो इट विल बी 1/216 टू द पावर 2/3, जिससे हमारी पावर जो है वो नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन वी कैन राइट दिस वन एज 1/3 रूट ऑफ 216 होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय दिस इज थर्ड रूट ऑफ 6 क्यूब और बाहर हमारे पास क्या है स्क्वायर है, सो हम यहाँ से 3 पावर को थर्ड रूट से कैंसिल कर सकते हैं, देन वी हैव 1/6 स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 1/36। सो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट एंड देन वी हैव 1000 टू द पावर 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 1000 और 1000 को अगर हम कन्वर्ट करें इसको मैं लिख सकता हूँ थर्ड रूट ऑफ 10 क्यूब, क्यूब जो है वो थर्ड रूट को कैंसिल करेगा एंड द आंसर विल बी इक्वल्स टू 10। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट जो है विच इज 1/39 टू द पावर -1/2 और बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/39 टू द पावर -1/2। हम पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल लेंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 39 टू द पावर 1/2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इसके बाद हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 39। तो ये भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं 5 1/3 और होल हमारे पास जो वैल्यू है इट इज 2, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बी रिटन एज 5 2/3। सो ये पार्ट 1 है। Then in the second part we have 10 1/4 और हमारे पास जो पावर है दैट इज 8, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट विल बी रिटन एज 10 8/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इट विल बी 10 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर हमें पता क्या होता है 10 स्क्वायर इज 100। Then in the next part third part is -6 1/3 और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है माइनस पावर 6 है
इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं -6 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 times 1 3 times 2 and it will be -6 to the power square और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर जो है वो 36 होता है, so it will be -36. Then in the fourth part we have 6 1/3 और बाहर हमारे पास पावर है 6, so इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, it will be 6/3 which is equals to, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 times 1 3 times 2, so it will be 6 square और 6 स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आता है 36. तो पार्ट 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 36. Then in the fifth part minus 5 to the power 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया और बाहर पावर स्क्वायर है, so it will be written as -5 2/3. Then हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, then we have -10 to the power 1/4 और बाहर पावर हमारे पास 8 है, so इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, which is equals to -10 8/4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, it will be -4 times 1 4 times 2, so it is -10 to the power square. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so it will be -100.